ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। नवरात्र की शुरुआत इस बार कार कंपनियों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं रही। 22 सितंबर को जब नवरात्र का पहला दिन था, उसी दिन लागू हुआ जीएसटी 2.0 और नतीजा ये हुआ, भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने नई ऊंचाइयां छू ली। मारुति, हुंडई, टाटा तीनों दिग्गज कार कंपनियों ने ऐतिहासिक सेल्स दर्ज की। कारें सस्ती हुई, लोगों का भरोसा बढ़ा और शोरूम में ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। नवरात्र के पहले दिन मारुति सुजुकी ने 30,000 कारों को डिलीवरी की और 80,000 से ज्यादा इंक्वायरीज आई। ये मारुति का 35 का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। हुंडई मोटर इंडिया ने भी 11,000 से ज्यादा डिलीवरी बिलिंग की, जो पिछले 5 साल का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। टाटा मोटर ने भी कमाल किया और 10,000 गाड़ियां डिलीवर की, साथ ही 25,000 से ज्यादा इंक्वायरीज मिली। यानी एक ही दिन में करीब 51,000 कारें सड़कों पर उतर गईं और लाखों की संख्या में बुकिंग्स और इंक्वायरीज का सिलसिला शुरू हो गया। अब समझते हैं इस बार बूम की असली वजह क्या रही। जीएसटी 1.0 में कारों पर टैक्स का बोझ थोड़ा ज्यादा था। 4 मीटर से छोटी कारों पर पहले 28% जीएसटी था, अब 18% हो गया है। 4 मीटर से ज्यादा की एसयूवी पर जीएसटी अब सिर्फ 40% लगेगा, पहले 43 से 50% लगता था। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी सेगमेंट की कारें सस्ती हो गईं। छोटी कारें औसतन 1 लाख रुपए तक सस्ती हुई और एसयूवीज और लग्जरी मॉडल्स पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा मिलने लगा। मारुति सुजुकी के छोटे मॉडल पर कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। एस्प्रेसो के दाम 1,30,000 रुपए तक कम हो गए। वैगनआर की कीमत 80,000 तक सस्ती हो गई। बलेनो की बात करें तो 86,000, फ्रॉन्क्स और ब्रेजा की कीमत 1,13,000 कम हो गई। ग्रैंड विटारा की कीमत भी 1,10,000 रुपए तक कम हो गई। सिर्फ मारुति ही नहीं, हुंडई ने भी कारों की कीमतों में भारी कटौती की है। क्रेटा की कीमत 72,000 रुपए घट गई है। वेन्यू के दाम 1.25 लाख कम हो गए। i20 1 लाख और वरना 60,000 रुपए तक सस्ती हो गई हैं। ग्रैंड i10 आइनॉक्स के दाम भी 74,000 रुपए तक कम हो गए। टाटा मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमतों में भारी कटौती की है। टियागो 1,20,000 रुपए तक सस्ती हो गई है। पंच की बात करें तो 1,58,000 रुपए और नेक्सॉन 2 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। हैरियर और सफारी के दाम भी 2 लाख रुपए तक घट गए हैं। कीमतों के घटने के चलते ही गाड़ियों की बिक्री और इंक्वायरीज में जोरदार उछाल आया है। अभी तो नवरात्र की शुरुआत है, अब ये फेस्टिव सीजन पूरे 1 महीने से ज्यादा चलने वाला है, यानी आगे ऑटो बिक्री के रिकॉर्ड और टूटने की पूरी उम्मीद है। अगर जीएसटी कट में कार कंपनियों ने कुछ लुभावने ऑफर्स ग्राहकों को दे दिए तो कारों की बिक्री में और उफान आ सकता है। एनालिस्ट का मानना है अगर यही रफ्तार जारी रही तो फेस्टिव सीजन 2025 ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। डीलरशिप को स्टॉक की कमी भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि बुकिंग्स लगातार बढ़ रही हैं। नवरात्र की शुरुआत और जीएसटी 2.0 का कॉम्बिनेशन भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक नया अध्याय लिख गया। मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने जिस तरह से एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा कारें सड़कों पर उतार दी, ये वाकई रिकॉर्ड है। ग्राहकों को कारें सस्ती मिली, कंपनियों ने सेल्स में नया मुकाम हासिल किया और बाजार में पॉजिटिविटी लौट आई। अब देखना यह है कि दिवाली तक ये रफ्तार कहां तक पहुंच सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। क्या आप भी कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।